हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू एवरीवन, वेलकम बैक। सो लास्ट क्लास हमने क्या देखा था? कुछ टूल्स देखा था एक्चुअली कि हाउ टू क्रिएट अ लाइन विथ सम एंगल। कोई भी लाइन विथ सम एंगल कैसे क्रिएट करे, ठीक है। तो उसमें किसी को और कोई डाउट्स वगैरह कुछ भी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली उन्हें रिस्पॉन्स करूँगा। चलिए ठीक है, तो आज की क्लास में हम कुछ टूल्स देखने जा रहे हैं जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टूल्स है। कि ये एक ऐसा टूल्स है जो कोई भी प्रोजेक्ट कर रहे हो, कुछ भी बना रहे हो ना आप, कोई अगर दूसरा टूल्स जिसके थ्रू आपने वो प्रोजेक्ट बनाया है, अगर वो 5 टाइम्स यूज़ किए हो तो ये टूल्स ऐसा है जो उसमें 10 टाइम्स यूज़ होगा डेफिनेटली, ठीक है। तो क्योंकि कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, थोड़ी बहुत गलती, थोड़ी बहुत लाइंस, एक्सटेंडेड लाइंस होती है, छोटी सी लाइन हो गई है, ठीक है। तो इसे मैनेज करने के लिए हम जो टूल्स यूज़ करते हैं, ऑपरेशनल टूल्स, जिसका नाम है ट्रिम और एक्सटेंड, ठीक है। ट्रिम सिंपल कंसेप्ट है। ट्रिम का मतलब क्या है कि कुछ भी एक्स्ट्रा जो बढ़ा हुआ एक्स्ट्रा एरिया है ना, सॉरी एरिया बोल सकते हो बट वी आर इन 2D, सो क्या कह सकते हो आप, एक्स्ट्रा लाइंस वगैरह है, आर्क है, कुछ भी एक्स्ट्रा स्केच है ना, उसे हम ट्रिम कर सकते हैं बढ़ा हुआ। बस ध्यान रहे, जो बढ़ा हुआ उसे ट्रिम तो कर सकते हैं बट कुछ ना कुछ उसे मतलब ऐसा स्केच चाहिए जो उसे डिवाइड करता हो, ठीक है, जिसके थ्रू वो कटता हो, ठीक है। चलिए हम सॉफ्टवेयर पे चलते हैं, फिर बात करते हैं। यहाँ पे मैंने एक नया सीट ले लिया, यूनिट ऑलरेडी मैंने डिफाइन कर रखा है, सीट को फिट एट स्क्रीन कर लिया हमने, ठीक है। चलिए, तो सिंपल कंसेप्ट है, एक चीज़ बताने जा रहा हूँ मैं। अभी क्या करना है मुझे, एक रेक्टेंगल ले रहा हूँ मैं, ठीक है, ये ले लिया मैंने रेक्टेंगल। अब मुझे क्या करना है ना, इस बीच में एक लाइन चाहिए, एक लाइन इधर से चाहिए और एक लाइन इधर से चाहिए, ठीक है। चलो क्या करेंगे हम इसके लिए, लाइन कमांड लेंगे हम। अब लाइन कमांड मैंने लिया और मैंने ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। फिर से मैं लूँगा लाइन, यहाँ मैंने ऑर्थो ऑन करता हूँ मैं, ऑर्थो ऑन करने पे ही सीधी लाइन आएगी, ठीक है। ये मैंने क्रिएट कर लिया। अब क्या है ना, ये बाहर में देख रहे हो ये लाइन, ये बाहर का जो एरिया है ना, वो रेक्टेंगल से बाहर का एरिया, एक्चुअली मुझे ये नहीं चाहिए, एक्चुअली वी डोंट नीड दिस। सो इसके लिए इसके क्या करने होंगे, आपको डिलीट करने होंगे। तो अगर जैसे डिलीट करोगे अगर या इरेज करोगे तो पूरी की पूरी लाइन चली जाएगी। जैसे मैंने इसे सिलेक्ट किया, इरेज कर रहा हूँ अगर, तो क्या हुआ, पूरी की पूरी लाइन चली गई। बट मुझे पूरी लाइन नहीं, मुझे सिर्फ एक्स्ट्रा ये जो दिख रहा है ये मुझे डिलीट करनी है। इसके लिए मैं ट्रिम कमांड यूज करूँगा। ट्रिम का शॉर्टकट कीज क्या होता है, TR। क्या होता है, TR। कुछ नहीं करना आपको, TR। और एक चीज ध्यान रहे, यहाँ पे नॉर्मली डबल इंटर करो आप, ठीक है, डबल इंटर कर देना है आपको। अब ट्रिम कमांड में आ जाओगे। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है, ठीक है, वो मैं बाद में बताऊंगा जैसे जैसे यूज होगा। सिंपल आपको यहाँ पे क्या करना है कि सिलेक्शन बॉक्स, जैसे मैंने बताया था, लेफ्ट टू राइट या बाई क्लिक की, देखो बाई क्लिक भी करोगे ना इस पर तो ये क्या होगा, आपका ट्रिम हो जाएगा। या बॉक्स के थ्रू सिलेक्ट कर लो, ये क्या हो रहा है, ऐसे करके आपकी लाइन डिलीट हो गई है। भाई मैं चाहूँ इससे डिलीट करना, इसे कर सकता हूँ, बट ये डिलीट होगा क्या, ये डिलीट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, और इस लाइन को डिलीट करो तो ये हो सकता है। सो इसका मेन कंसेप्ट क्या होता है, मैंने पहले ही बताया कि जैसे कि इस लाइन को, ये जो वर्टिकल लाइन है इसे इंटरसेक्ट कर रहा है ये लाइन जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, इसीलिए ये दो भागों में डिवाइड हो चुका है। बट इस लाइन को अगर देखें हम, इससे कोई भी लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, दो लाइन है बट वो एंड में है, तो ये ट्रिम नहीं होगा। अब इसके लिए क्या करना होगा, सपोज मुझे ये भी नहीं चाहिए, तो इसके लिए मुझे नीचे देख सकते हो कमांड, इरेज कमांड इसका साथ में ही देता है, जो आपने बाहर से यूज करना देखा है, यहाँ साथ में देता है। कुछ नहीं करना, इरेज पे जाओ और क्लिक कर दो और इंटर कर दो, आप हो गया इरेज, ठीक है गाइस। एनी डाउट? तो मोस्टली ट्रिम में हम ये यूज करते हैं। अब बात आती है एक्सटेंड की, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। ट्रिम में जितने कमांड्स है, जितने ऑप्शंस है, सेम इसमें एक्सटेंड में मिलेंगे। एक्सटेंड मतलब बढ़ाना। अब ये लाइन देख लो, ये लाइन इतनी छोटी है ना, मुझे यहाँ तक चाहिए था एक्चुअली। इसके लिए क्या करना होगा, आप कमांड अप्लाई करो, EX डबल इंटर, देन यू हैव टू जस्ट क्लिक करना है आपको इस पर, ठीक है। क्लिक करो या सिलेक्ट करो किसी तरह, जैसे क्लिक करोगे ना तो अप टू नेक्स्ट, इसका नेक्स्ट इसके सामने जो भी कोई भी स्केच जिसको टच कर रहा है ना वहां तक ये क्रिएट हो जाएगा। देखो हो गया। अब अगर एक बार और क्रिएट करूँ तो कहाँ तक जाएगा, ये इस लाइन तक आ जाएगा। देखो अब मैं अगर क्लिक करूँ तो नहीं, क्योंकि इसके आगे कोई भी टारगेट नहीं है, इसीलिए ये आगे तक नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये था आपका कौन सा ऑप्शन, ट्रिम और इरेज।
तो अब जो हम देखने जा रहे हैं वो कौन सा कमांड देखने जा रहे हैं, पॉलीगन। ठीक है, पॉलीगन का मतलब क्या होता है, चलिए इसे मैं पहले डिलीट कर दूं। पॉलीगन, पॉलीगन का मतलब क्या होता है, तो पॉलीगन का मतलब होता है सो यू आर गोइंग टू डिफाइन नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, पॉलीगन देख सकते हो, पॉलीगन का शॉर्टकट कीज होता है POL। ठीक है, शॉर्टकट कीज क्या होता है, POL। चलिए हम देखते हैं सॉफ्टवेयर पे। पॉलीगन, पॉलीगन मतलब वी आर गोइंग टू डिफाइन नंबर ऑफ साइड्स, मीन यू आर गोइंग टू क्रिएट अ क्लोज एरिया। ठीक है, आप एक क्लोज एरिया क्रिएट करने जा रहे हो, बट उसमें मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स कितनी चाहिए। सपोज मैं बोलूँ आपको कि विद द हेल्प ऑफ लाइंस, कितने लाइंस की सहायता से आप एक क्लोज्ड एरिया बना सकते हो। अगर मैं आपको 2 लाइन दूं तो क्या क्लोज्ड एरिया बना लोगे, नहीं। 3 लाइन, या ऑफ कोर्स 3 लाइन अगर मैं आपको दूं तो 3 लाइन के थ्रू क्या बना लोगे आप, एक ट्रायंगल बना लोगे। 4 लाइन अगर दूं तो रेक्टेंगल बना लोगे। तो ये सारे के सारे जो है ना पॉलीगन के अंदर आते हैं ये सब। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम देखते हैं कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है आपको, शॉर्टकट कीज अप्लाई कीजिए, POL इंटर। ठीक है, पॉलीगन एक्टिवेट हो चुका है। अब कुछ पूछ रहा है ये आपसे, इंटर नंबर ऑफ साइड्स, क्या अप्लाई करना है, इंटर नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, तो मिनिमम टू मैक्सिमम। सपोज मैंने अप्लाई किया 2 अप्लाई कर दिया सपोज बाय मिस्टेक। अब इंटर करके देखते हैं क्या बता रहा है, कुछ ऑप्शन दे रहा है क्या आगे, नहीं। यहाँ पे इंटर नंबर ऑफ साइड्स, फिर से वही कमांड आ गया। यहाँ कुछ लिखा हुआ दिख रहा है, रिक्वायर्स एन इंटीगर बिटवीन 3 and 1024। सो 3 से लेके 1024 तक आप एजेस डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो मैं यहाँ पे अगर 3 अप्लाई करूँ, इंटर। ठीक है, सेंटर ऑफ पॉलीगन बोला डिफाइन करने के लिए, डिफाइन कर लीजिए। इंस्क्राइब या सब्सक्राइब मतलब सर्कल के अंदर या बाहर वो डिफाइन करने हैं। तो इसके लिए चलिए पहले, सबसे पहले मैं आपको एक सर्कल बना दूं ताकि आपको क्लियर हो सके। तो एक सर्कल मैं बना लिया, कितना, 100 mm का। ठीक है, और एक और सर्कल बगल में बना लिया, इसकी रेडियस कितनी है, सॉरी मैंने रेडियस डाला है, हाँ सॉरी, रेडियस इसकी 100 mm है। ठीक है, चलिए अब मैं पॉलीगन पे जाता हूँ, POL इंटर। अब क्या बोल रहा है, इंटर नंबर ऑफ साइड्स। चलिए 3 रहने दो, 3 मैंने डाल दिया। हाँ, एक चीज और ध्यान में रखने वाली बात है, अभी मैं 3 डालने जा रहा हूँ। यहाँ ब्रैकेट में देख सकते हो आप कि ऑलरेडी 3 डाला हुआ है ना। ठीक है, लास्ट टाइम मैंने यूज किया। अगर आपको यही वैल्यू चाहिए तो कोई जरूरत नहीं है फिर से यहाँ पे वो वैल्यूज इंसर्ट करने का, डायरेक्ट इंटर प्रेस कर सकते हो या वैल्यूज डाल सकते हो, कोई बात नहीं। इंटर कर दिया आपने। क्या पूछ रहा है, स्पेसिफाई सेंटर ऑफ पॉलीगन, यू हैव टू डिफाइन योर सेंटर। तो सेंटर कहाँ मिलेगा, यहाँ देख लो। अगर सेंटर कभी कभी यहाँ पे शो नहीं करता हो, एक बार सर्कल को टच करना है, सिर्फ कर्सर यहाँ पे ले जाना है, फिर ऑटोमेटिकली वो शो करेगा। क्लिक कर दिया मैंने। ये क्या पूछ रहा है, इंस्क्राइब्ड इन सर्कल या सब्सक्राइब, मतलब सर्कल के अंदर या बाहर चाहिए। इंस्क्राइब पे जैसे ही क्लिक करोगे ना तो अंदर आएगा। अब ये क्या पूछे, स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, वो जो ट्रायंगल क्रिएट हो रहा है ना एक्चुअली, तो पॉलीगन के लिए क्या रेडियस पूछ रहा है आपसे या नंबर ऑफ साइड्स पूछते हो। चलिए ठीक है, तो साइड जो एजेज होती है उसकी वैल्यूज लेंथ, तो यहाँ पे है रेडियस पूछ रहा है। तो रेडियस कितना अप्लाई कर दूं, जो सर्कल की वैल्यूज मैंने डाला था ना वही डाल रहा हूँ। कितना डाला था मैंने, 100। चलिए 100 डाल दिया मैंने। ये देख लिया आपने, सर्कल के अंदर आ चुके हैं। अब फिर से पॉलीगन ले रहा हूँ मैं, क्योंकि एक ऑप्शन और दिखा था आपको। कौन सा ऑप्शन दिखा था आपको, 3 इंटर कर दिया। क्या है यहाँ पे, स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट कर लिया। सब्सक्राइब सर्कल के बाहर क्लिक करो और वैल्यूज, फिर सेम वैल्यूज में वही रेडियस 100 ही अप्लाई करने जा रहा हूँ। अब देख सकते हो बाहर आ रहा है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है सेंटर से 100 जो मैंने डाला था, ये इसके इंड पॉइंट जो है ना, ये पॉइंट इसकी वैल्यूज थी ये, और यहाँ पे यहाँ टेंजेंटली सर्कल को टेंजेंटली जो टच कर रहा है यहाँ तक की वैल्यूज थी। ठीक है गाइस, तो ये था आपका क्या, पॉलीगन। यहाँ नंबर ऑफ साइड्स अप्लाई कर सकते हो जो भी। सपोज मैं पॉलीगन में नंबर ऑफ साइड्स मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ 250। कितना, 250 इंटर सेंटर पॉइंट इंस्क्राइब। देख लो, इट विल लुक लाइक अ सर्कल, एक सर्कल की तरह दिखेगा। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। ओके, थैंक यू। तो अब जो हम देखने जा रहे हैं वो कौन सा कमांड देखने जा रहे हैं, पॉलीगन।